बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद प्रमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्र श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद प्रभंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। संवेद भक्त की जय। बहुत प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसको बंद कर देंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय कार्तिक महीने से संबंधित है। तो आप सब जानते हैं कि 20 तारीख से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और 1 महीने तक कार्तिक मास चलेगा। तो चतुर्मासी का ये आखिरी मास है। इसको दामोदर मास भी बोलते हैं। बहुत ही उत्तम मास है, विशेष रूप से भक्तों के लिए। तो भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया था कि कार्तिक मास की महिमा का मैं वर्णन करूं। कार्तिक मास का क्या महिमा है, कार्तिक मास में किस प्रकार से व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। तो इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो हमारे पूज्य आचार्यों ने इस विषय पर काफ़ी विशद रूप से वर्णन किया है। विशेष रूप से एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है हरि भक्ति विलास
तो हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा रचित पुस्तक है हरि भक्ति विलास। तो उसमें श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जो भी व्रत या नियम हैं, संस्कार हैं गौड़ीय वैष्णव से संबंधित, उस किताब में आज से लगभग 400 वर्ष पहले सब लिख के चले गए। तो उन महान वैष्णव आचार्य श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को, उनके चरण कमलों में मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके मार्गदर्शन के लिए इन्होंने इतने सुंदर ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। और श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में भी प्रार्थना अर्पित करता हूँ, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। और उन्हीं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम लोग कार्तिक व्रत की महिमा के बारे में चर्चा करने का, जानने के इच्छुक हैं। और उन समस्त श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों, शिष्यों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। उनके चरण कमलों में सत सत नमन करना चाहता हूँ मैं, जिनके प्रयास से ये दिव्य ज्ञान, भक्ति की दिव्य विधि हम तक पहुँची है। तो हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास के 16वें विलास में षोडश विलास, 16वां विलास मतलब 16वां अध्याय, उस 16वें अध्याय का पूरा अध्याय ही कार्तिक व्रत के महात्म्य के ऊपर आधारित है। तो प्रयास करेंगे कि एक क्लास में तो पूरा नहीं हो सकता कि 2 क्लास हो जाए खत्म होने में, तो लेकिन उसी से चर्चा करेंगे कि प्रमाणिक ग्रंथ है। अपने मन से बताने से अच्छा है कि जो हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया है पुस्तकों में, उसी से चर्चा होनी चाहिए, सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। तो आज प्रारंभ करते हैं हरि भक्ति विलास, षोडश विलास। अथ कार्तिक कृत्यम दामोदरम प्रपद्ये अहम श्री राधा रमणम प्रभुम प्रभावाद यस्य तत्प्रेष्ठः कार्तिकः सेवितो भवेत्। भाति, आवाज आ रहा है कहीं से, कहाँ से आ रहा है आवाज? भाति इससे आ रहा है। भाति कार्तिक कृत्यादि स्कांद पद्म आदिषु स्फुटम तथा अपि एकत्र संगृह्य सारत अत्र विलिख्यते। कार्तिके अस्मिन् विशेषेण नित्यं कुर्वीत वैष्णवः दामोदरात् अर्चनं प्रातः स्नान दान व्रत आदिकम् तथा दिन विशेषे यद भगवत पूजनादिकं कुर्यात् विधि विशेषेण लेख्यमग्रे विविच्य तत्। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं श्री राधा रमण प्रभु दामोदर की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनके प्रभाव से तत्प्रेष्ठ कार्तिक मास सेवित होगा। मतलब कार्तिक मास इतना प्रसिद्ध हो गया दामोदर प्रभु के, भगवान श्री दामोदर के प्रभाव से। स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण आदि में कार्तिक कृत्य आदि का वर्णन सुस्पष्ट रूप से उपलब्ध होने पर भी मैं एकत्र सार संग्रह पूर्वक उसको यहाँ प्रकाशित करता हूँ। तो 2 पुराणों में कार्तिक महीने के में क्या क्या कृत्य होते हैं, कृत्य आदि, कार्तिक कृत्य आदि का वर्णन 2 पुराणों में है, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में। तो दोनों पुराणों में प्रसंग में दिया कार्तिक व्रत की महिमा के बारे में बताया गया है, अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, वो अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पे जितने शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे
अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शास्त्रों में कार्तिक व्रत की महिमा बताई गई है, उन सब को कलेक्ट किया, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके कहते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कि आपको मैं एक स्थान पर सबको प्रस्तुत करूँगा। तो कितनी अच्छी बात है। मधुमक्खी इसको बोलते हैं, मधुमक्खी। अलग अलग पुष्पों पर मधुमक्खी जाती है और वहाँ से पराग लेकर मधु लेकर आती है और एक जगह मधु बनाती है और फिर मेहनत करके हम सबको मधु मिलता है कि नहीं। हम जाएं अलग अलग फूल पर कलेक्ट करने तो कितना टाइम हमारा लग जाएगा, है ना। तो उसी तरह से हमारे परम पूज्य आचार्य श्री रघुपाल भट्ट गोस्वामी जी के, है ना, कितना कृतकृत्य होना चाहिए हमको कि उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन करके नाना शास्त्र विचार नैक निपुणव सद्धर्म संस्थापक, नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करके वहाँ से अमृत निकाल कर एक जगह इकट्ठा करके और हम सबको प्रस्तुत करेंगे। इस कार्तिक मास में विशेष रूप से नित्य दामोदर की पूजा, प्रातः स्नान, कई लोग तो स्नान करते ही नहीं है पूरे दिन। प्रातः क्या करेंगे, पूरे दिन भर नहीं करते, 10-10 दिन नहीं करते। विदेशों में तो ठंडे आने वाले ठंडे में हाँ करेक्ट, स्नान करते ही नहीं है ना। और ठंडी का मौसम आ रहा है इसलिए पहले लिख दे प्रातः स्नान करना बहुत जरूरी है। बोला गया दामोदर की पूजा करना है, प्रातः स्नान करना है, दान भी देने का प्रावधान बता रहे हैं यहाँ, एवं व्रत करना आदि क्रिया का अनुष्ठान करना वैष्णवों का कर्तव्य है। इस मास में दिन विशेष में विशेष प्रकार से श्री भगवत अर्चन आदि का अनुष्ठान करना कर्तव्य है। भगवान का अर्चन पूजा का अनुष्ठान करना कर्तव्य है इस महीने में। उसका वर्णन विशेष विवेचना पूर्वक अग्रिम ग्रंथ में करेंगे। अथ कार्तिक व्रत नित्यता। स्कंद पुराण के ब्रह्मा नारद संवाद में ऐसा बताया गया है कि हे धार्मिक वर, दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके जो व्यक्ति कार्तिक उक्त धर्म आचरण नहीं करता है उसको माता और पिता के वध करने इतना पाप लगता है। मतलब अगर आप मनुष्य शरीर प्राप्त करके कार्तिक व्रत नहीं किए तो आपको कितना पाप लगेगा, उतना ही पाप लगेगा जितना कि आपने अपने माता पिता का वध करके जो पाप लगता है। इसलिए कार्तिक व्रत हमको करना आवश्यक है। किसी प्रकार व्रत आदि आचरण न करके दामोदर प्रिय कार्तिक मास अतिवाहित करने से सर्वधर्म बहिष्कृत होकर तिर्यक योनि ग्रहण करनी पड़ती है। तिर्यक मतलब पक्षी, पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा। हाँ, अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके कार्तिक व्रत नहीं किया आपने तो आपको निम्न योनि में जाना पड़ेगा। हे मुनि शार्दुल, हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में व्रत न करने पर ब्रह्मघाती, गोघाती, स्वर्ण स्तेयी एवं सर्वदा मिथ्याभाषी रूप में परिगणित होना पड़ता है। इतने पाप लगते हैं। एक तो मातृपितृघाती एक पाप लगा, दूसरा ब्राह्मण को मारने वध करने का, गाय को वध करने, स्वर्ण चुराना, सोना चुराना बहुत बड़ा पाप है, और हमेशा झूठ बोलना, ये सब बहुत महा पाप बताए गए हैं। तो ये सब पाप का आपको आपके सिर पे लग जाएगा अगर कार्तिक व्रत फॉलो नहीं करेंगे। अतः हे मुनि शार्दुल, विशेषतः विधवा होकर कार्तिक मास में व्रत अनुष्ठान न करने पर निश्चय नरक गमन होता है। तो विधवा है कोई और कार्तिक व्रत नहीं कर रहा है तो निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। गृहस्थ होकर कार्तिक व्रत पालन करने से इष्ट आपूर्त क्रिया निष्फल होती है। कोई गृहस्थ आश्रम में है और कार्तिक व्रत नहीं करता है तो बाकी जो भी व्रत करेगा किसी भी उद्देश्य को लेकर वो सब बेकार हो जाएगा,
तो कार्तिक व्रत गृहस्थों को करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे गृहस्थ का विशेष रूप से वर्णन है। एवं उस व्यक्ति को महाप्रलय यावत नरक में निवास करना पड़ता है। अगर गृहस्थ होकर कार्तिक व्रत पालन नहीं किया आप लोग, तो आपको महाप्रलय यावत नामक नरक में निवास करना पड़ेगा। महाप्रलय यावत मतलब जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता है उस समय तक नरक में रहना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ होकर कार्तिक व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। द्विज होकर कार्तिक व्रत पर उन्मुख होने पर, अगर कोई ब्राह्मण है जिसका दूसरा जन्म हो चुका है, द्विज मतलब सेकेंड इनिशिएशन, और अगर वो कार्तिक व्रत नहीं करता है तो क्या होगा उसके साथ? क्या किया जाएगा आप जानते हैं? उसके साथ इंद्र प्रभृति देववृंद उसके प्रति परान्मुख हो जाते हैं। जितने देवता हैं उस पर गुस्सा हो जाते हैं, और जब देवता गुस्सा हो जाएंगे तो आप जानते हैं क्या होगा? क्या होगा? उपद्रव होगा। अब देखो कितने उपद्रव चल रहे हैं आजकल समाज में, है कि नहीं? अरे हे विप्रेंद्र, हे विप्रेंद्र, कार्तिक मासीय व्रत वर्जन पूर्वक असंख्य यज्ञ एवं सत श्रद्धा अनुष्ठान करने पर भी स्वर्ग लाभ की आशा नहीं है। कि अगर आप असंख्य यज्ञ कीजिए और सैकड़ों श्रद्धा के अनुसार अनुष्ठान कीजिए, व्रत अनुष्ठान, लेकिन कार्तिक व्रत मत कीजिए। अगर आप सब करते हैं लेकिन कार्तिक व्रत नहीं करते हैं तो कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसलिए यतीम मतलब सन्यासी, विधवा और विशेष रूप से वानप्रस्थ आश्रमी व्यक्ति कार्तिक मास में वैष्णव व्रत न करे तो उसको नरक गमन करना पड़ता है। इसलिए सन्यासी, अगर कोई सन्यासी है और कार्तिक मास में व्रत का पालन नहीं करता है तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। विधवा है, वानप्रस्थ आश्रम में कोई है और कार्तिक व्रत का पालन नहीं करता है तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। कितने लोग नरक में जाना चाहेंगे बताइए? इसलिए नरक में कितने लोग जाएंगे आप सोचो? कितने लोग कार्तिक व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं? अधिकतर लोग जाएंगे, अधिकतर लोग जाएंगे। यस, इसलिए कार्तिक व्रत का पालन करना बहुत आवश्यक है। हे विप्रेंद्र, कार्तिक मास में वैष्णव व्रत न करने पर बता रहे कि क्या समस्या आएगी, कंसिक्वेंस, परिणाम क्या होगा, कितना भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमको डराया जा रहा है, डराया जा रहा है कि सावधान रहो भैया, सीरियस पीरियड आने वाला है, बहुत खतरनाक पीरियड। उसमें अगर आप गलती कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। कार्तिक मास में वैष्णव व्रत न करने पर क्या होगा अभी वो चर्चा हो रही है। करने पे क्या होगा उसके बाद चर्चा किया जाएगा। अगर कोई करता है, कोई नहीं करता है पालन, तो उसके साथ क्या व्यवहार होगा, उसको क्या समस्या आएगी जीवन में, वो अभी बताया जा रहा है। बाद में बताया जो करेगा उसको क्या फायदा होगा। चला दीजिए थोड़ा। कार्तिक मास में वैष्णव व्रत न करने पर वेद अध्ययन या पुराण पठन से क्या फल है? क्या वेद अध्ययन कर रहे हो, पुराण पढ़ रहे हो, लेकिन कार्तिक व्रत का पालन नहीं करें तो कोई फायदा नहीं है। कार्तिक व्रत न करने से विधान अनुसार आजन्म संचित यावतीय पुण्य भस्मीभूत होते हैं। कि आप जन्म से लेकर जितने आपने पुण्य किए वो सब नष्ट हो जाएंगे अगर आप कार्तिक व्रत नहीं करेंगे तो। कार्तिक मास में व्रत न करने से तत्कृत दान जप एवं सुमहत तप समस्त ही निष्फल होते हैं। अगर आप कार्तिक व्रत नहीं पालन करेंगे तो दान अगर आप देते हैं, जप करते हैं, जितना भी तपस्या करते हो सब निष्फल हो जाएगा, वो फल नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जो भी हमने किया है उसको फलीभूत करने के लिए कार्तिक व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। हे नारद, कार्तिक मास में उत्कृष्ट वैष्णव व्रत न करने से उसका 7 जन्मार्जित पुण्य व्यर्थ हो जाता है। 7 जन्मों में जितना पुण्य आपने कमाया है वो सब खत्म हो जाएगा अगर हमने कार्तिक व्रत नहीं किया तो। हे महामुनि, कार्तिक मास में पवित्र वैष्णव व्रत न करने से
संसार में वह व्यक्ति पापिष्ठ में परिगणित होता है। तो जो व्यक्ति वैष्णव व्रत कार्तिक मास में नहीं करता है उसकी गणना पापियों में की जाती है। और भी कथित है कि हे नारद, विष्णु व्रत धारण न करके कार्तिक मास अतिवाहित करने से आजन्म संचित पुण्य फल नष्ट होता है। हे महामुने, बिना नियम से कार्तिक मास या चतुर्मास से अतिवाहित करने पर वह मानव कुलाधम एवं ब्रह्म हत्या शब्द से अभिहित होता है। जो मानव पितृपक्ष में पितृगण को पिंडदान, कार्तिक मास में व्रत, श्रावण मास में ऋषि तर्पण, चैत्र मास में श्रीहरि का दोल उत्सव, माघ मास में पवित्र जल में स्नान, पुष्य नक्षत्र में आमर्द की व्रत, श्रावण में रोहिण्य अष्टमी एवं संगम में श्रवण संयुक्ता द्वादशी में व्रत आचरण नहीं करते हैं, हे नारद, उन सब मूढ़ व्यक्ति की गति कहाँ होगी ये मुझे भी नहीं पता। उनका क्या उनका होगा, ये भगवान बोल रहे हैं मेरे को भी नहीं पता है क्या होगा, क्या बताऊँ। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं क्या बताऊँ, मेरे को भी नहीं पता कि कहाँ जाएंगे, उनके लिए स्थान ढूंढना पड़ेगा। जो नरक डिजाइन किया उसमें फिट नहीं बैठेंगे, एक्स्ट्रा नरक बनाना पड़ेगा। पद्म पुराण के श्री नारद, शौनक आदि मुनिगण संवाद में भी क्या कुछ बताया गया है। ये तो स्कंद पुराण से था, अब पद्म पुराण से सुनिए। पद्म पुराण में क्या बताया गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में कार्तिक मास को निरर्थक अतिवाहित करते हैं वह हस्तस्थ चिंतामणि को कर्दम जल में निक्षिप्त करता है। उनकी आपके हाथ में चिंतामणि आ गया, चिंतामणि जानते हैं? सोचने से ही जो भी आप चाहेंगे मिल जाएगा, वो मणि, ऐसा मणि है? जो भी सोचेंगे वो मिल जाएगा, उसको बोलते चिंतामणि। तो आपके हाथ में चिंतामणि लग गया और आप उसको पानी में फेंक दिए, कितना मूर्खता का काम है ये, है कि नहीं? उसी तरह से पद्म पुराण में लिखा गया है कि अगर व्यक्ति कर्म क्षेत्र में रहते हुए कार्तिक मास का पालन नहीं करता है तो ये उसी तरह से मूर्खता का काम करता है जिस तरह से कोई व्यक्ति हाथ में चिंतामणि आया और पानी में फेंक दिया। तो कार्तिक मास चिंतामणि में हाथ में आने के समान है और उसका पालन न करना मतलब पानी में फेंक दिया चिंतामणि, इतना मूर्खता का काम है। हे विप्रवृंद, बिना समय बिना नियम से जो मानव कार्तिक मास यापन करते हैं कि कार्तिक मास बीत गया, कोई नियम पालन ही नहीं किया, उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उसका क्या हाल होगा। श्री कृष्ण उनके प्रति परान्मुख होते हैं, कृष्ण जो है उससे गुस्सा हो जाएंगे, है ना? कारण क्यों? क्योंकि यह मास श्री हरि को प्रसन्न करने वाला है। ये मास विशेष से भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए आपके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे भगवान, है ना? स्कंद पुराण में लिखा है कि हे पुत्र नारद, ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को कि जो सब द्विज कार्तिक मास में दान, होम, जप, स्नान एवं श्री हरि व्रत नहीं करते हैं उन सबको नराधम कहा जाता है तो ब्राह्मण, लेकिन दान नहीं करता है, होम नहीं करता है, जप नहीं करता है, स्नान नहीं करता, श्री हरि का व्रत नहीं करता है, उसको नराधम कहा गया है। नराधम मतलब नरों में भी अधम। जो लोग कार्तिक मास में दान, होम, जप या व्रत अनुष्ठान नहीं करते हैं वे सब निश्चय ही वंचित होते हैं एवं कदाच वांछित फल प्राप्त नहीं करते हैं। कार्तिक मास समागम होने पर जो लोग श्री हरि में रत नहीं होते हैं वे पितृपुरुषों के सहित यमपुरी में निवास करते हैं। यमलोक की पुरी, यमपुरी। आप लोग यमपुरी में निवास करना है चाहते हैं? रूम बुक कर दें? नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कार्तिक मास व्रत का पालन करना पड़ेगा। जो लोग कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक जनार्दन की पूजा नहीं करते हैं वे सब यमदूत वृंद के द्वारा प्रताड़ित होकर नरक में प्रस्थान करते हैं। करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद दुष्प्राप्य नर जन्म प्राप्त करके कार्तिक मास में श्री हरि की पूजा न करने पर तदीय जन्म निष्फल हो जाता है। ये मनुष्य जन्म करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद प्राप्त होता है, जोनियों में भटकने के बाद। और उस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके अगर कोई कार्तिक व्रत का पालन कोई काम नहीं हो सकता है।
हरि कथा श्रवण, हरि कथा, हरि पूजा और हरि कथा श्रवण एवं वैष्णव दर्शन जिसके भाग्य में नहीं होता, वैष्णव का दर्शन भी करना चाहिए, हैं? ये बहुत जरूरी है। तो उसके द्वारा अर्जित 10 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। कि अगर आप कार्तिक मास में हरि की पूजा नहीं करते, हरि कथा श्रवण नहीं करते, वैष्णव का दर्शन नहीं करते, तो आपके 10 साल के किए गए पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अथ कार्तिक महात्म्यम है। अब तो कार्तिक नहीं करने से क्या नुकसान होता है ये बताया गया। अब बताया कार्तिक का जो पालन करता है उसको क्या फायदा होगा, ये सुनिए। सबसे पहले सामान्य रूप से कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हैं, उसके बाद कार्य भेद से एवं देश आदि भेद से विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा। स्कंद पुराण के उक्त स्थान में ही लिखा हुआ है कि सर्व तीर्थ स्नान जनित एवं यावतीय दान जनित फल भी कार्तिक के फल के कोटि अंश एक अंश के समान नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो है वो करोड़ों तीर्थों में स्नान करता है, करोड़ों रुपए दान देता है ना, एक तरफ रखिए उसको। और कोई एक दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, कार्तिक मास का पालन कर रहा है। जो कार्तिक मास व्रत का पालन कर रहा है उसको जितना फायदा होगा उसके करोड़ों अंश, 1 करोड़ से भाग डिवाइड कर दीजिए उसको, है ना, 1 करोड़ से उतना भी उसके बराबर भी नहीं है। क्या है? तीर्थ स्नान, सारे तीर्थों में स्नान करके आने से, उससे मर्दाने कर दी, सारे तीर्थों में स्नान करने से ज़्यादा लाभ होता है कार्तिक व्रत का पालन करने से। एक और निखिल तीर्थ, सदक्षिण सर्वज्ञ यज्ञ, पुष्कर में, कुरुक्षेत्र में, हिमाचल में निवास, मेरे तुल्य स्वर्ण दान एवं अखिल दान, अन्य दिक में कार्तिक मास स्थापित होने पर भी हे वत्स कार्तिक मास ही केशव प्रिय होता है। हे नारद, यह सत्य कथन है। श्री हरि के उद्देश्य में कार्तिक मास में जो कुछ पुण्य आचरण किया जाता है तत्समुदाय ही अच्छे होते हैं। कार्तिक मास ही यावतीय मास के मध्य में उत्कृष्ट है, परम पुण्य स्वरूप एवं पवित्र समूह के मध्य में भी पवित्र है। हे विप्रेंद्र नारद, हे मुनि, हे ब्राह्मण, जिस प्रकार नदी, पर्वत एवं समुद्र का नाश नहीं होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास में जो कुछ पुण्य किंबा पाप अर्जन होता है उसका क्षय नहीं है ना। जैसे नदी कभी नष्ट नहीं होती है, पर्वत कभी नष्ट नहीं होता और समुद्र कभी नष्ट नहीं होता, उसी तरह से कार्तिक के महीने में अगर आपने कोई पुण्य किया तो वो कभी नष्ट नहीं हुआ, उसका फल जरूर मिलता है। उसी तरह से अगर आपने कार्तिक के महीने में कोई पाप किया तो वो भी कभी नष्ट नहीं होगा, उसका भी फल जरूर मिलेगा। पाप कभी नष्ट, कार्तिक में किया गया पाप नष्ट नहीं होता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और जाह्नवी के तुल्य तीर्थ नहीं है। अतः कार्तिक मास वैष्णव का सर्वदा प्रिय है। हे महामुनि, जो वैष्णव भक्तिपूर्वक कार्तिक मास में उत्पन्न वस्तु समूह के द्वारा श्री हरि की उपासना करते हैं वे निरयस्थ पितृवृंद का उद्धार करते हैं। तो पितृवृंद का उद्धार करना है तो क्या करना चाहिए? कार्तिक मास में भगवान श्री हरि को अर्पण करना चाहिए, वस्तु अर्पण करना चाहिए। कौन सी वस्तु? विशेष जो कार्तिक के महीने में ही उपजती है वो वस्तु, फल फूल सब्जी चढ़ाना चाहिए। सीजनल चीज़ें अर्पित करने से, है ना, तो पितृवृंद का उद्धार होता है। पद्म पुराण के उक्त स्थल में लिखा गया है कि 12 मास के मध्य में कार्तिक मास ही श्री कृष्ण का प्रिय है। 12 महीने में सबसे कौन सा महीना है जो कृष्ण को बहुत प्रिय है? कार्तिक का महीना। उस महीने में थोड़ा सा भी अगर कोई उपचार करता है, भक्ति करता है, थोड़ा अल्पमात्र उपचार से भी श्री हरि अर्चित होने पर अर्चक को श्री हरि निज धाम अर्पण कर देते हैं। थोड़ा सा भी अगर भगवान की सेवा कोई करता है, पूजा करता है, तो भगवान उसको अपना गोलोक धाम गिफ्ट दे देते हैं।
गोलोक धाम में वास दे देते, थोड़ा भी अगर कोई करेगा। मैं निश्चित रूप से यह कहता हूँ, डाउट मत करना। ब्रह्मा जी बोले डाउट मत कीजिएगा, पक्का बता रहा हूँ, 100% गारंटी। जिस प्रकार दामोदर सर्वजन समीप में भक्त वत्सल नाम से अभिहित हैं, तदीय कार्तिक मास भी उसी प्रकार है। यह मास स्वल्प को भी अधिक करता है। मतलब आपने थोड़ा भी किया तो ज़्यादा हो जाएगा इस महीने में। ट्रांसफार्मर है ये, तो उसमें क्या इतनी बिजली उसको बढ़ा देगा घटा देगा, है ना। स्टेप अप स्टेप डाउन, है ना। तो कार्तिक मास जो है वो थोड़ा इन्वेस्ट ज़्यादा रिटर्न, पता ना कुछ स्कीम निकलता है कि कम पैसा डालिए और ज़्यादा कई गुना निकलेगा। ये ऑफर कभी कभी आता है, वो कार्तिक ऑफर है। हाँ, थोड़ा सा आप पुण्य कीजिए उसे कई गुना लाभ मिलेगा, है ना। देही वृंद के मध्य में क्षण भंगुर निर्देह ही दुर्लभ तर है। तन मध्य है कि जितने देहधारी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्ष लता कीट पतंग देवता असुर गंधर्व, जितने देहधारी ऋषि, जितने देहधारी नाग, जितने देहधारी जीव हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? मनुष्य शरीर, है ना। और उन सब में भी भगवान हरि का प्रिय कार्तिक मास तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है। और सबसे दुर्लभ भी कौन है? मनुष्य शरीर है। और मनुष्य शरीर से भी ज़्यादा दुर्लभ है कार्तिक मास, उससे भी दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म, लेकिन दुर्लभम कार्तिक मासम है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है क्या? कार्तिक का मास है। इस कार्तिक मास में श्री हरि के उद्देश्य में प्रदीप अर्पण करने पर श्री हरि प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, उनकी प्रीति होती है आपसे। तो प्रदीप अर्पण करना पड़ेगा इस महीने में। क्या? भगवान को प्रदीप अर्पण। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं जशोदाभियोलु खलाधावमानं परामृष्टमात्यन्ततो धृत्य गोप्या। लैंप दिखाते हुए प्रदीप अर्पण, भगवान प्रसन्न होते हैं। एवं परदत्त दीप उज्ज्वली करने पर भी सुगति लाभ होता है। खुद भगवान को प्रदीप अर्पण कीजिए, उसका तो लाभ है ही। कहते हैं कि दूसरे को लैंप बना कर दीजिए कि आप भगवान को दिखाओ लैंप, तो भी आपको लाभ मिलेगा, कमीशन, है ना। जो कमीशन सिस्टम कि आपके कहने से आपने दीपक बनाया और किसी और को दिया दीप, बोले 10 लोगों को बोला आपने, आप भगवान को दिखाइए, तो उन 10 लोगों का कमीशन आपको मिलेगा, फायदा मिलता है, सुगति लाभ होता है। स्कंद पुराण के उक्त स्थान में लिखा गया है, इस जगत में समस्त व्रतों का फल एक जन्म मात्र अनुगमन करता है, अर्थात एक जन्म तक रहता है। कि जो भी आप कर्म करते हो उसका फल एक जन्म तक रहता है, ऐसा नियम है। तो अगर आप इस जन्म में कोई कर्म किए तो उसका फल आपको एक जन्म तक ही मिलेगा, दूसरे अगले जन्म में नहीं मिलेगा। किंतु कार्तिक मास में किया हुआ व्रत उसका फल जन्म जन्मांतर आपके साथ जाता है। तो अगर आप कार्तिक मास कर लिए तो इसका जो लाभ आपको पूरे केवल इस जन्म में नहीं मिलेगा, कई जन्मों तक मिलता रहेगा। एक बार जमा कीजिए, बार बार निकालिए। हे विप्रेम,
विशेष रूप से कार्तिक की पूर्णिमा में उपवासी रहकर फास्टिंग करते हुए अक्रूर तीर्थ में स्नान करने से जो फल होता है, कार्तिक मास में वैष्णव व्रत श्रवण करने से भी, अर्थात कार्तिक के नियम श्रवण करने पर भी वह प्राप्त हो सकता है। केवल कार्तिक की पूर्णिमा में अगर आप फास्टिंग करके अक्रूर तीर्थ में स्नान करते हैं तो कितना फल मिलेगा? सोचिए, बोलते उतना ही फल मिलेगा अगर कोई ये जो हमारा क्लास आ रहा है इसको श्रवण करेगा। इसको श्रवण करने से, कार्तिक नियम श्रवण केवल सुनने से कि कार्तिक में क्या क्या नियम पालन करना है, वो सुनने मात्र से आपको इतना लाभ प्राप्त हो सकता है? तो तीर्थों में जाकर निवास करने से, पूजा व्रत आदि करने से पुण्य मिलता है। जैसे वाराणसी है, कुरुक्षेत्र है, नैमिषारण्य, पुष्कर तीर्थ, ऐसे अरबों तीर्थ, अरब कितने, अरबों की संख्या में तीर्थ, और वहाँ पे जाने से पुण्य प्राप्त होता है ना। कार्तिक मास में व्रत करने से वो पुण्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आप, मतलब कहीं जाने की जरूरत, जहाँ वहीं पर रहिए और कार्तिक व्रत कीजिए, आपको सारे तीर्थों में जाने का फल मिल जाएगा, ऑल इन वन, है कि नहीं? और पैसा भी बच जाएगा आपका, आने जाने का टिकट, है कि नहीं? गेस्ट हाउस का किराया वो सब हमको दे दीजिएगा, 4 दिन जो बचेगा। हाँ, जो मानव कभी भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता है एवं जो व्यक्ति कभी भी पितृपुरुषों के उद्देश्य में पिंड अर्पण नहीं करता है, कार्तिक व्रत करने से वह व्यक्ति भी वैष्णव व्रत को प्राप्त करता है। तो हम लोग उसी टाइप के व्यक्ति हैं, कभी यज्ञ नहीं किए, है ना, कभी पिंड अर्पण नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसा दुष्ट व्यक्ति भी अगर कार्तिक मास का व्रत कर ले तो भी अपने उसको भी बहुत लाभ हो जाएगा। नित्य जो भोजन किया जाता है, कार्तिक मास में तन्मध्य में कुछ त्यागने से परम मंगल कृष्ण सारूप्य प्राप्त कर सकता है। तो कार्तिक मास में अगर कुछ त्याग हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हमको क्या प्राप्त होगा? सारूप्य, कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मुनि सत्तम, कार्तिक व्रत करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी को भी कुयोनि में देह धारण करना नहीं पड़ता है, निम्न योनि प्राप्त नहीं होगी अगर कार्तिक मास व्रत करेंगे तो, है ना। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र, अगर वो कार्तिक मास का व्रत करता है तो उसको कुयोनि प्राप्त नहीं होगा, है ना। हे मुनि शार्दूल, जो कार्तिक मास में स्वशक्ति अनुसार यथारीति वैष्णव व्रत करते हैं, कार्तिक महीने में अपनी शक्ति के अनुसार, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे की नकल करना है, जितने आपके पास शक्ति है यथाशक्ति उसी शक्ति के अनुसार यथारीति वैष्णव व्रत करना है। लेकिन कौन सा व्रत? वैष्णव व्रत। कहते कि मुक्ति उनके कर तलगत होती है, मुक्ति उनके हाथों में होती है। ऐसे मुक्ति को पकड़ के बैठ जाते हैं जो कार्तिक व्रत करते हैं। मुक्ति के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है? देवऋषि पितृगण निषेवित सुपवित्र कार्तिक व्रत का अनुष्ठान स्वल्प मात्र करके भी मानवगण महाफल लाभ कर सकते हैं। अथ तत्र कर्म विशेष महात्म्यम। अब कार्तिक महीने में कौन से कर्म से क्या होता है, कर्म विशेष का महात्म्य बताया जाएगा। हे द्विजितम, कार्तिक मास में अन्न आदि दान, होम, जप एवं तपस्या जो कुछ किया जाए, विशेषकर जो अन्न दान किया जाए,
वह अच्छे फल को देने वाला होता है, फूड फॉर लाइफ, है ना। अगर कार्तिक में कोई अन्न दान करता है तो उसको अक्षय फल मिलेगा, ऐसा चीज प्राप्त होगा, वरदान फल जो कभी नष्ट होता ही नहीं। बाकी कोई ऐसी चीज़ है जो नष्ट हो जाएगी, सब नष्ट नहीं होती है, हर चीज़ नष्ट होता है। तो हर वक्त इसी बार टेंशन में रहता है कि प्रभु जी मतलब जो भी कमाते हैं ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसा चीज़ उपाय बताइए जैसे कि कमाए हमारा भंडार कभी ख़त्म ना हो, क्या करना चाहिए उसके लिए? अकाउंट कभी हमारा बैंक अकाउंट ख़त्म ना हो पैसा। यहाँ पे सीक्रेट बताया गया है। क्या? अन्नदान। कार्तिक में क्या करना है? अन्नदान करना है। उससे क्या होगा? अक्षय फल की प्राप्ति होगी, हैं? तो क्या करने से क्या मिलेगा ये अब बताएंगे, शुरू हो गया। कार्तिक मास में स्वस्तिक प्रस्तुत करने से संवत्सर कृत अग्निहोत्र याग का फल लाभ होता है, इसमें संशय नहीं है। स्वस्तिक स्वस्तिक प्रस्तुत करने से जो नारी कार्तिक मास में केशव मंदिर में मंडल निर्माण करती है, भगवान केशव के मंदिर में जाकर मंडल निर्माण करती है ना। जो नारी मंडल में सजाती है, वहाँ जाकर क्या बोलते हैं वो मंडल नहीं बनाते हैं दरवाजे पर, नाना प्रकार की चित्रकारी। हाँ, तो कोई माता जी अगर मंदिर में जाके केशव के मंदिर में सेवा करती है इस प्रकार की, तो क्या उसको क्या फल मिलता है? वह गगन चारिणी कपोती के समान देवलोक में विराजित हो जाती है और देवताओं के लोक में चली जाएगी। कार्तिक मास में जो मानव अन्न प्रदान विष्णु को करते हैं, है ना, जो भगवान विष्णु को अन्न देते हैं, भोग लगाते हैं, वे चतुर्दश इंद्रपात पर्यंत दुर्गति को प्राप्त नहीं करते। मतलब इंद्रपात पर्यंत दुर्गति को प्राप्त नहीं करते, मतलब कि 14 इंद्र होते हैं, है ना। 14 इंद्र, ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 इंद्र होते हैं। तो एक कल्प तक, कहने का अर्थ है कि एक कल्प तक दुर्गति नहीं होगी उनकी, जो विष्णु को भोग लगाते हैं। कार्तिक मास में पलाश के पत्ते पर, पलाश जानते हैं, पलाश का वृक्ष होता है, पलाश के पत्ते पर भोजन करने पर आजन्म अर्जित पातक समूह विनष्ट हो जाते हैं। पलाश के पत्ते पे अगर आप भोजन करते हैं कार्तिक के महीने में, तो क्या होगा? जन्म से लेकर अभी तक जितने पाप हमने किए वो सब नष्ट हो जाएंगे। समस्त कामना सिद्ध होती है ना, समस्त कामना, सब तीर्थों का फल लाभ होता है एवं कदाच नरक दर्शन नहीं करना पड़ता है। हे मुनि सत्तम, पलाश तरु साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। पलाश का वृक्ष जो है किसके समान है? ब्रह्म के समान है। पलाश कहाँ मिलते जान? पहाड़ों में लाल फूल आते हैं, बहुत सुंदर लगता है पलाश का वृक्ष। वो ब्रह्म का स्वरूप होता है पलाश, बता दें। एवं सारी कामनाओं का प्रदाता, सारी इच्छाएं पूरी करता है पलाश वृक्ष। पलाश का मध्यम पत्र को त्याग करना शूद्र का कर्तव्य है। इस पत्र में भोजन करने से 14 इंद्रपात पर्यंत नरक में निवास करना पड़ता है। कार्तिक मास में तिल दान, नदी स्नान, सतकथा श्रवण, साधु वृंद की परिचर्या एवं पलाश पत्र में भोजन, ये सब मुक्तिदायक है। हे विप्रेंद्र, कार्तिक मास में दामोदर के सम्मुख में अरुणोदय काल में जागरण करने से श्री हरि पद लाभ होता है। तो सुबह अरुणोदय काल में उठ जाना चाहिए, सुबह सुबह जो अगर उठ जाएंगे तो श्री हरि का पद लाभ होगा, तो भगवान के धाम चले जाएंगे। मॉर्निंग प्रोग्राम। साधु सेवा, क्या करना चाहिए? साधु की सेवा करने से, गोग्रास मतलब गाय को घास खिलाने से, विष्णु कथा का श्रवण
विष्णु की पूजा एवं रात्रि के शेष याम में जागरण, रात में जागना। कली काल में कार्तिक मास में ये सब दुर्लभ वस्तु है, जो बहुत सब नहीं जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। कोई ऐसा कर रहा है, रात में जग रहा है। वृष राशि स्थित भास्कर में सहस्त्र जल धेनु दान के निमित्त कृत्रिम धेनु जल दान करने से जो पुण्य होता है, कार्तिक मास में स्नान करने से वही फल मिल जाता है। रविवार में सूर्य ग्रहण होने से उस समय कुरुक्षेत्र के सन्निहत्या नामक ह्रद में स्नान करने से जो फल होता है, कार्तिक मास में एक दिन स्नान से वह फल मिल जाता है। इसलिए कार्तिक में स्नान जरूर कीजिएगा, है ना। ठंडी में कई लोग लेजी हो जाते हैं, तो उनके लिए संदेश है। वैसे हम लोग भक्तों के लिए तो ये सब हम तो करते ही हैं। ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो स्नान करते ही नहीं है ना। ऐसे भी लोग होते हैं ना, नहाते ही नहीं, बाकी सब क्या, उनके लिए नहाना ही व्रत है। नहा लिए तो बहुत बड़ा व्रत कर लिया उन्होंने, है ना। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर नहा लिया आपने कार्तिक के महीने में तो आपको बहुत फल मिलेगा, कुरुक्षेत्र में स्नान के फल मिलेगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कृष्ण प्रिय कार्तिक मास में पितृवृंद के उद्देश्य से जल अन्न आदि जो कुछ दान किया जाए वह सभी अक्षय होता है। हे कलि प्रिय नारद, हैं संगीत शास्त्र चर्चा द्वारा, संगीत के द्वारा, शास्त्र चर्चा के द्वारा ठाकुर जी को आनंद प्रदान पूर्वक कार्तिक मास यापन करने पर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है ना। शास्त्र चर्चा, संगीत, कीर्तन करना, ये सब अगर करते हैं आप कार्तिक के महीने में तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो मानव कार्तिक मास में विष्णु मंदिर प्रदक्षिणा करते हैं, विष्णु मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं, उनको प्रतिपद अश्वमेध फल लाभ होता है। अगर आप मंदिर में आके भगवान की परिक्रमा कर लिए तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। कार्तिक मास में विष्णु समीप में भक्ति के सहित नृत्य, गीत एवं वाद्य करने से अक्षय पद लाभ होता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति श्री हरि के सहस्त्र नाम स्तोत्र एवं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, उनको पुनर्बार संसार में आना नहीं पड़ता है। हे नारद, कार्तिक मास में शेषयाम मतलब रात्रि का अंतिम प्रहर, जो 12 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक होता है ना, उसको शेषयाम बोलते हैं। 12 से 3, उस 12 से 3 में बजे के बीच में जो व्यक्ति श्री हरि की स्तुति या श्री हरि के गुणगान करने पर करता है, उसको पितृगण के सहित श्वेत द्वीप में निवास मिलता है। श्वेत द्वीप चले जाएंगे, लेकिन 12 से 3 के बीच में रात में, रजाई से बाहर। हे मुनि सत्तम, हे मुनि सत्तम, कार्तिक मास में श्रीहरि को जौ नैवेद्य अर्पण करने पर उस नैवेद्य में जितने संख्यक यौ होते हैं उतने युग देवलोक में निवास होता है। जौ जानते हैं, गेहूं जैसा ही होता है एक जौ। तो अगर हम जौ अर्पण करते हैं भगवान को, मान लीजिए कि एक अंजलि ऐसे जौ दे दिया आपने, अर्पण किया भगवान को, तो एक अंजलि जौ में मान लीजिए कम से कम 5000 10,000 जौ होगा, तो 10,000 युग तक देवलोक में निवास करेंगे। एक अंजलि ऐसे जौ दे दिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जो श्रीहरि के सम्मुख में कर्पूर संयुक्त अगरू दग्ध करते हैं, अगरू हैं जो जलाते हैं, अगरू सुगंध, ऐसे नहीं धुआं निकलता है और सुगंध, धूप जिसको कहते हैं, धूप, कर्पूर के साथ जो धुआं धूप जलाते हैं तो उनको क्या मिलेगा आप जानते हैं? उनको युग अंत में उनको पुनर्वार संसार में शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, दोबारा जन्म नहीं लेंगे। जो मानव कार्तिक मास में भक्तिपूर्वक नियम से श्री हरि कथा श्रवण करते हैं, नियम पूर्वक ही, वह कथा श्लोकार्ध का पाद मात्र होने पर, श्लोकार्ध आधा श्लोक भी पढ़ने पर है क्या होगा? 100 गाय का दान देने का फल मिलता है, आधा श्लोक। कार्तिक महीने में श्रद्धापूर्वक अगर आधा श्लोक भी शास्त्र का सुन लिए तो 100 गाय दान देने का फल मिलेगा। श्रेय बुद्धि से
व लोभ बुद्धि से जिस किसी प्रकार से हो कार्तिक माह में श्री हरि कथा कीर्तन करने से 100 कुल का उद्धार हो जाता है, 100 पीढ़ी का उद्धार, 100 पीढ़ियों का उद्धार। जो मानो नित्य हरि कथा चर्चा के द्वारा कार्तिक मास यापन करते हैं वे निखित समस्त पापों से मुक्त होकर अयुत यज्ञ का फल लाभ करते हैं। कार्तिक मास में शास्त्र कथा आलोचित होने से मधुसूदन जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं, गाय हाथी दान एवं यज्ञ आदि द्वारा भी उस प्रकार भगवान खुश नहीं होते, है ना। जितना कि कार्तिक मास में शास्त्र कथा की चर्चा सुनने से भगवान खुश होते हैं, उतना गाय का दान ये सब देने से उतना खुश होते। उससे भी फायदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किस में है? कथा श्रवण में। जो व्यक्ति कार्तिक मास में हरि कथा श्रवण करते हैं वे 100 करोड़ जन्म में अर्जित दुर्गति से मुक्त हो जाते हैं। 100 करोड़ जन्मों में जो आपने पाप करके दुर्गति अर्जित किया उससे मुक्ति हो जाएगी आपकी, अगर क्या करेंगे? कार्तिक के महीने में हरि कथा श्रवण करेंगे। हे मुनि, जो कार्तिक मास में यत्नपूर्वक नित्य भागवत श्लोक पाठ करते हैं वे अष्टादश पुराण पाठ का फल प्राप्त करते हैं। मतलब 1 महीने कार्तिक में रोज अगर आप भागवत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत रोज, तो 18 पुराण का पढ़ने का फल मिल जाएगा। कई प्रभु जी हमारा टाइम नहीं मिलता है, 18 पुराण, इतने पुराण है कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो उनके लिए तरीका है, पुराण पढ़ने की जरूरत ही नहीं, केवल 1 महीने भागवत पढ़िए रोज, लेकिन पढ़ना पड़ेगा रोज। 1 महीने भागवत पढ़ेंगे नियम से, 18 पुराण पढ़ने का फल मिल जाएगा बिना पढ़े हुए, हैं ना। कई बार भक्त कहते प्रभु जी बिना पढ़े हुए कुछ ऐसा उपाय नहीं जिससे कि बिना पढ़े हुए फल मिल जाए, पढ़ना ना पड़े। इसका लोग रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं रहता है ना, बुझते हैं, रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है मेरा, तो जी क्या करें? तो कम से कम कार्तिक महीने में भागवत पढ़ो रोज। कार्तिक मास में इष्ट आपूर्ति आदि सर्वधर्म पर त्याग पूर्वक परम भक्ति के सहित वैष्णव वृंद के सहित काल यापन करना कर्तव्य है। वैष्णवों के साथ मिलकर भक्ति करना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भूसैयासाई मतलब जमीन को ही सैया बना के सोता है, जमीन पे सोता है कार्तिक के महीने में, है ना। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में जमीन पर सोता है, ब्रह्मचारी एवं भविष्य भोजी होकर, ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करता है, हविष्य से केवल खाता है, पलाश के पत्ते में भोजन करता है, और इस प्रकार करते हुए दामोदर भगवान की पूजा करता है, इन नियमों का पालन करते हुए वो क्या होगा? समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु सदृश एवं भजन आनंद से पूर्ण होकर वैकुंठ धाम में श्री हरि के निकट में आनंद भोग करते हैं। समग्र कार्तिक मास में प्रातः स्नाई, तो पूरे कार्तिक मास में सुबह स्नान करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ क्या नियम पालन? सुबह उठ के स्नान कीजिए, 4 बजे से पहले उठ जाइए, स्नान कीजिए। जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को बस में रखिए। जित रिपु, अपने दुश्मन को जीत के रखिए। जय निष्ठ एवं हविष्य सी करते हैं, मतलब हविष्य अन्न खाते हैं केवल, फिस्ट नहीं। वे सर्वशक्तिमान क्या हो जाएंगे? वो सर्वशक्तिमान हो जाएंगे, महापराक्रमी बनेंगे आप, और कीर्तिशाली हो जाएंगे। आपकी कीर्ति फैल जाएगी सारे संसार में। पहले पूछते मोटिवेशनल स्पीकर से हम कैसे सबसे फेमस हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कैसे हो सकते हैं, है ना। कुछ उपाय है? पहले कोर्स चलाते हैं इस पर, कैसे फेमस होंगे वर्ल्ड में। कार्तिक करेगी संपूर्ण कार्तिक मास में आपको क्या करना पड़ेगा? कार्तिक मास में आपको कार्तिक व्रत का पालन करना पड़ेगा।
जो मानव कार्तिक मास में पलाश पत्र में श्री हरि के प्रसाद अन्न सेवन करते हैं वे निष्पाप होकर मुक्ति लाभ करते हैं। ब्राह्मण भिन्न अपर के पक्ष में पलाश पत्र के मध्य पत्र में भोजन करना निषिद्ध है ना। वह पत्र ईश्वर पत्र नाम से अभिहित है। कार्तिक मास में श्री हरि पूजित होने पर प्रभु श्री हरि बहु सहस्त्र अपराध एवं महापातक समूह को क्षमा करते हैं ना। तो अभी तो सब कुछ कथा श्रवण का तो सब बता दिए, लेकिन नाम के बारे में अभी तक नहीं बताया। आ जाते क्यों? नाम जप करना सबसे कठिन काम है। ये उसको पता है कि करेंगे नहीं लोग, वो बताने पर भी नहीं करेंगे तो बताने से क्या फायदा है? इसलिए लिखा ही नहीं। ये सब थोड़ा कर भी लेते हैं लोग, नाम जप कोई नहीं करता। बेस्ट यही है नाम जप करना। कार्तिक मास में श्री हरि पूजित होने पर प्रभु श्री हरि बहुत सहस्र अपराध एवं महापातक समूह को क्षमा कर देते हैं। जो कार्तिक मास में विष्णु प्रिय खंड एवं सघृत पायस नैवेद्य श्री हरि को निवेदन करके सेवन करते हैं वे प्रतिदिन यज्ञ के समान फल को प्राप्त करते हैं। जो मानव कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान एवं तुलसी वन पालन प्रवृत्ति कार्य करते हैं वे विष्णु स्वरूप के लाभ करते हैं। तुलसी की सेवा भी कर सकते हैं, यहाँ बता रहे हैं। दीपदान, जागरण, रात्रि जागरण, स्नान और तुलसी सेवा ना, तो आपको स्वरूप मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु के समान रूप मिल जाएगा आपको। पहले सोचते भगवान जैसा रूप कैसे मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा। कार्तिक मास कीजिए व्रत। कार्तिक मास में दीव सत्र मात्र भी इस प्रकार नियम पालन करते हैं। वे देवगण के वंदनीय होते हैं और आजन्म नियम अनुष्ठान कार्य गण के सौभाग्य कथा तो अवर्णनीय ही है। अगर पूरे जीवन भर अगर कोई नियम अनुष्ठान करे तो उसको क्या मिलेगा इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये बता रहे अवर्णनीय है ना। कार्तिक मास में श्री हरि के निमित्त जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन एवं दीप अर्पण यह सब व्रत करना चाहिए। तो देखिए कितना बताइए। पहला सुबह जागना 4 बजे, सुबह स्नान करना, तुलसी की सेवा करना, दीप अर्पण करना, इस है ना, कितना हो गया 4। व्रती व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति व्रत कर रहा है कार्तिक मास में ये 5 व्रत पालन करना। उद्यापन भी, उद्यापन मतलब पूजा पाठ, ये 5 चीज़ें पालन करने से भुक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त करें? भुक्ति प्राप्त मिलेगी और मुक्ति। अभी भक्ति की बात ही नहीं हुई है। श्री हरि मंदिर में, शिव मंदिर में, अश्वत्थ मूल में कि वा तुलसी वन में श्री हरि जागरण करें। तो जागरण कहाँ करना है? यानी कहीं बैठ के जागरण करेंगे। प्रभु जी हम पूरी रात जागे क्रिकेट देख रहे थे, रात जागरण किया हमने पूरी रात। क्या कहाँ पे जागरण किया? वही टीवी के सामने। नहीं, वहाँ नहीं। कहाँ जागरण करना है? श्री हरि के मंदिर में जागरण करना है, या शिव जी के मंदिर में, या अश्वत्थ मूल में। अश्वत्थ मतलब पीपल है, कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे, या तुलसी जी के वन में। आप श्री हरि जागरण कीजिए। केवल जागरण नहीं, क्या करना है? श्री हरि जागरण है ना। श्री हरि जागरण और जागरण में अंतर है। जागरण कीजिए और जागरण करते हुए भगवान श्री हरि का स्मरण कर रहे हैं तो श्री हरि जागरण बोलते हैं उसको। आपन्न होकर स्नान हेतु जल प्राप्त न होने पर, रोग या रोगग्रस्त होने पर, मान लीजिए कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पे पानी है ही नहीं, कैसे स्नान करें? कोई पूछ सकता है। या बीमारी हो गई, बुखार हो गया, बुखार में स्नान नहीं कर सकते, ऐसी बीमारी हुई स्नान नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? पर उस समय श्री हरिनाम के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री हरिनाम लेकर आपको मार्जन करना चाहिए। आप मार्जन मतलब जल से, जल के छींटे से हरिनाम लेने से हो जाता ना। लेकिन ये बीमारी के समय, यानी कि बीमारी नहीं है, जैसे ही सोता हूँ छींटे ही मार कर। बीमार नहीं है तो पूरा नहाए क्या? नहाना चाहिए।
गंगाधर स्टार्ट हो गया। हाँ हैं? इस प्रकार से व्रत में स्थित होकर उद्यापन करने में अक्षम होने से व्रत संपूर्णार्थ शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराएं। उद्यापन कैसे करेंगे व्रत का? ब्राह्मण को भोजन करा के, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान में अक्षम व्यक्ति अन्य प्रदत्त दीप उद्दीपित करे। अगर कोई पैसा नहीं है दीपदान करने के लिए तो किसी भी प्रकार का दीप आप जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। घी का नहीं है तो व्यवस्था तो कोई भी दीप जला सकते हैं। अथवा यत्नपूर्वक समीर प्रवृत्ति से दीप की रक्षा करें, है ना? या अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, कोई दीप जलाने का पैसा है भी नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं, आप इतने गरीब हैं, तो आप ऐसा करो कि कहीं पे दिया जल रहा है, हवा बह रही है, तो दिया ना बुझे उसके लिए प्रयास कीजिए कि दिया बुझे ना, ऐसे हाथ लगा दीजिए, तो दीप जलाने के समान ही फल मिलेगा आपको। समझ में आया? तुलसी वृक्ष के अभाव होने पर वैष्णव एवं द्विज की पूजा करें। कहीं पे तुलसी मिलता नहीं, कहीं विदेशी दूसरे देशों में तुलसी का पौधा ही नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्या करना है? वैष्णव और ब्राह्मणों की सेवा करें, पूजा करें। यदि उन सब का भी अभाव हो तो व्रत संपूर्ण हेतु द्विज, गो, अश्वत्थ एवं वट वृक्ष की सेवा करें। ब्राह्मण की सेवा कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। इस प्रकार से व्रत पालन। स्कंद पुराण के उक्त स्थान में लिखा गया, कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में निमेष अर्ध काल हेतु दीप दान करने से बहु सहस्र कोटि कल्प संचित पातक समूह विनष्ट हो जाते हैं। निमेष काल मतलब पलक जितने देर में झपकता है इसे, इसको निमेष काल, उसका हाफ कर दीजिए। उतने देर भी अगर आपने दीप दिखा दिया भगवान को, पलक झपकने का आधा, उतने टाइम तक आपने निमेष अर्ध काल, इतने देर भी अगर आपने दीप दिखा दिया तो क्या होगा? बहु सहस्र कोटि कल्प हैं, बहुत हजार करोड़ कल्प, क्या? बहु सहस्र करोड़ कल्प, कई कल्पों तक, कई हजारों करोड़ों कल्पों तक जो हमने पाप किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। आधा सेकंड तक भी अगर आपने दीप दिखा दिया भगवान खाते, तो देखिए रोज दिखाएंगे तो कितना फल मिलेगा। हे विप्रेंद्र, कार्तिक मास में केशव प्रिय दीपदान का महात्म्य कीर्तन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस मास में श्री हरि मंदिर में दीपदान करने से जगत में दोबारा जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में एवं चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा तीर में दान आदि करने से जो पुण्य होता है, कार्तिक मास में केवल मात्र दीपदान करने से उससे करोड़ों गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। क्या कर रहे हैं? हमेशा कुछ न कुछ क्यों करते रहे? हे मुनिवर, जिनके द्वारा प्रदत्त घृत दीप किंबा तल दीप प्रज्वलित होता है, उनको अश्वमेध यज्ञ का क्या प्रयोजन है? अगर कोई व्यक्ति दीप जलाता है उसको अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। कार्तिक मास में जनार्दन को दीप दान करने से मंत्र वर्जित, क्रिया वर्जित एवं शौच रहित कर्म समूह भी संपूर्ण होते हैं। कोई मंत्र पता नहीं किसी को, कैसे पूजा करना है, पाठ करना है, विधि पता नहीं है, मंत्र पता है, शौच भी नहीं है, सूची का भी पालन नहीं करता है, अब पूजा कर रहा है कुछ। लेकिन अगर कार्तिक मास में करता है तो उसको उसका पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। दीपदान करने से वो सारे गलतियां जो हैं वो क्या होती हैं? शुरू हो जाती हैं। इसलिए दीपदान जरूर करना चाहिए कार्तिक में। जब तक कार्तिक मास में केशव के सामने जाकर दीप प्रज्वलित नहीं होता है, तब तक ही स्वर्ग, मृत्यु एवं पाताल से पुण्य समूह गर्जन करते रहते हैं। मतलब जब तक दिया नहीं जला दे तभी तक आपको मृत्यु, पाताल, स्वर्ग आदि में हैं
पुण्य समूह गर्जन करते हैं। हे द्विज, प्राचीन काल से ही पितृगण इस प्रकार कहते रहते हैं, यदि मेरे वंश में इस प्रकार पितृभक्त पुत्र उत्पन्न हो जो कार्तिक मास में दीपदान करके केशव को संतुष्ट करेगा, ऐसा होने पर हम सब चक्रपाणी की प्रसन्नता से निश्चय ही मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मेरे वंश में अगर कोई ऐसा पुत्र हो जाए पितृभक्त, जो मेरी बात को समझ ले और कार्तिक के महीने में दीपदान करे, तो उसके दीपदान करने से हम सब का उद्धार होगा। मेरु पर्वत के तुल्य असंख्य पाप करके भी कार्तिक मास में दीपदान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्तिक मास में श्री केशव के सम्मुख में दीपदान, श्री हरि मंदिर में दीपदान एवं तदीय आयतन में दीपदान करने से महाफल लाभ होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री मधुसूदन के सम्मुख में दीपदान करते हैं, जगत में मानव कुल में उत्पन्न वे कीर्तिशाली एवं कृतार्थ होते हैं। कार्तिक मास में आधे निमेष के समय तक भी श्री हरि मंदिर में दीपदान करने से जो फल लाभ होता है, सैकड़ों यज्ञ के द्वारा या सैकड़ों तीर्थों में स्नान के द्वारा भी उस फल को प्राप्त होने की संभावना नहीं है। सर्व अनुष्ठान शून्य एवं सर्व पातक से पातकी होकर भी कार्तिक मास में दीपदान करने पर पवित्र हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे नारद, त्रिभुवन में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका विनाश कार्तिक मास में दीप का दान करने से नहीं होता है। तीनों लोगों में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको दीपदान से नष्ट नहीं किया जा सकता है। कार्तिक मास में केशव के नज़दीक में जाकर दीपदान करने से सर्व बाधा रहित नित्य पद लाभ होता है। जो संपूर्ण कार्तिक मास में अथवा केवल मात्र द्वादशी तिथि में, बोलना नहीं पूरे कार्तिक बहुत मुश्किल है, हम बहुत ज़्यादा लेजी हैं, पूरा महीना तो कोई एक दिन बता दीजिए, आ जाएंगे मंदिर उस दिन कर लेंगे। तो एक दिन अगर बोलते तो किस तिथि को? द्वादशी तिथि में कपूर दीपदान करना है, कपूर मिला के दीजिए उसको दीपदान करने के लिए। तो उनका जो पुण्य संचय होता है वो कहता हूँ ध्यान से सुनना कि द्वादशी तिथि को अगर कोई कपूर मिलाकर दीपदान करता है तो क्या मिलेगा उसको? हे नारद, कपूर दीपदान करने से उस दीपदाता के कुल में जो पुरुष उत्पन्न हुए हैं, भविष्य में जो पुरुष उत्पन्न होंगे एवं जो सारे व्यक्ति अतीत में उत्पन्न हो गए हैं एवं जिनकी संख्या नहीं है, गिनती नहीं की जा सकते, वे सारे के सारे सुदीर्घ काल तक, लंबे समय तक स्वेच्छा से देवताओं के लोग स्वर्ग लोक में विहार पूर्वक चक्रपाणी श्रीहरि की कृपा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। केवल द्वादशी के दिन आके क्या कर दे? दीपदान कर दे कपूर मिलाकर। सोचिए, मर्सी मंथ इसको बोल सकते हैं। क्या? मर्सी मंथ। हे विप्रेंद्र, हे महाभाग, कार्तिक मास में द्यूत क्रीड़ा के छल से भी केशव मंदिर को आलोकित करने पर उसके द्वारा स्वीय सप्तकुल पवित्र होते हैं। जो कार्तिक मास में श्री हरि मंदिर में दीप अर्पण करते हैं वे सर्वदा धन, संतान, यश एवं कीर्ति भागी होते हैं। काष्ठ घर्षण करने से जिस प्रकार अग्नि दृष्ट होता है उसी प्रकार दीपदान करने पर भी धर्म दृष्ट होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे विप्रेंद्र, धनीन व्यक्तिगण को चाहिए कि वे वेतन आदि से धन संग्रह करके कार्तिक की पूर्णिमा में दीपदान करें। कार्तिक की पूर्णिमा में दीपदान करें। हे मुने, कार्तिक मास में श्री केशव भवन में दीपदान न करने से वह मूर्ख वैष्णव नाम से अभिहित नहीं हो सकता है। अगर मंदिर में कार्तिक महीने में अगर कोई दीपदान नहीं करता तो उसको हम वैष्णव नहीं बोल सकते, वैष्णव नहीं माना जाएगा। नारद पुराण के श्री रुक्मांगद मोहिनी संवाद में लिखित है कि एक और समस्त दान अब और दूसरी ओर कार्तिक दीपदान, यह उभय समान नहीं होते, किंतु दीपदान भी सर्वाधिक होता है। दोनों बराबर नहीं होते। सारे दान एक तरफ भाव कर दिए, कार्तिक में दीपदान, दोनों को अगर तराजू पे रखेंगे तो दीपदान का पलड़ा भारी हो जाएगा, है ना। पद्म पुराण के पूर्वोक्त स्थान में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्रीहरि के समक्ष में अखंड अहोरात्रि व्यापी दीपदान करते हैं वे दिव्य कांति युक्त विमान में आरोहण चढ़कर
श्री हरि के धाम में जाकर क्रीड़ा करते हैं। और पूरी रात की अखंड दीप जलाते हैं भगवान के मंदिर में। अगर अखंड जला दिया मतलब बुझने नहीं देना है पूरी रात, तो आप विमान आएगा आपके लिए, आप उसमें बैठ के भगवान के धाम जाएंगे, वहाँ पे फिर जाके क्रीड़ा करेंगे, है ना। स्कंद पुराण के ब्रह्म नारद संवाद में लिखा गया है कि पितृपक्ष में अन्नदान करने से एवं ज्येष्ठ व आषाढ़ मास में जलदान करने से जो फल लाभ होता है, कार्तिक मास में केवल दूसरे के द्वारा दीप उद्दीपित करने से एवं वैष्णव वृंद की सेवा करने से राजसूय यज्ञ अनुष्ठान का फल एवं अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान जनित फल लाभ होता है। वैष्णव सेवा, है ना। हे नृप शार्दुल, कार्तिक मास में श्री हरि मंदिर में परदत्त दीप प्रज्वलित करने से पुनर्वार यम यातना भोगनी नहीं पड़ेगी। हे विप्रवर्य, कार्तिक मास में अन्य कर्तृक प्रदत्त दीप को उद्बोधित करने से जो फल होता है, इष्ट आदि महायाग साधन से भी उस प्रकार फल प्राप्ति की आशा नहीं है। एक मूषिका ने एकादशी के दिन अन्य के दिए दीप को जलाया था, तत्जन्य उसको दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और अंत में परम गति प्राप्त की थी। यह इतिहास पद्म पुराण की कार्तिक माह में प्रसिद्ध है। मूषिका चूहिया के बारे में बताया कि चूहिया थी, उसके पास अपना पैसा नहीं था दीपदान करने के लिए, है ना। तो आई मंदिर में चूहिया, तो दीप जल रहा था तो घी खाने के लिए आई, तो जी घी खा लेंगे, घी दीप में घी लगा रहता है ना, उसको खाने के लिए गई और उसको दांत में फंस गया दिया, दांत में फंस गया तो जलने लगी, तो कूद रही है ऐसे तो भगवान के सामने ही कूदते मर गई जल के। लेकिन भगवान को क्या हुआ, उसको अपने धाम में पहुंचा दिया भगवान, हरि हरि मुक्ति लाभ प्राप्त हुई। वही दिखाने, दीप जलाने नहीं, लेकिन गलती से दीप जला दिया ऐसे ऐसे। भगवान ने सोचा कि आरती कर रही है मेरी दीप से, अब वो धूम जली गई। तो इस प्रकार से कार्तिक के व्रत का हमने वर्णन किया, अभी समाप्त नहीं हुआ है ये, तो आगे और बताएंगे। आज का प्रवचन यहीं पर विराम। कुछ क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन क्या है? आया क्या क्वेश्चन है? आई नहीं तो क्यों बोल रहे? ठीक है, आगे क्वेश्चन अगली बार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे ज़्यादा जो अच्छा चीज़ जो कार्तिक में आप कर सकते हो है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान हरिनाम कीजिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। हरिनाम जप करना सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लाभदायक है, ये बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्ण, थैंक यू।